बात करते हैं एक बार फिर आज के इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस नए दिन को जोड़ा ताकि हम परमेश्वर के इस भवन में आने पाए और आज के दिन में हम उसकी आराधना, स्तुति और महिमा करने पाए। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जो लिया गया है पाया जाता है यूहन्ना 11 उसका 38 से 44 पद तक। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह बड़े ही निराश होकर उस कब्र के पास आते हैं जहां पर लाजर को रखा गया है। और जब वो उस कब्र के पास आते हैं तो वो वहां पर कहते हैं कि उस पत्थर को हटाओ। और ऐसे समय में मार्था कहती है कि प्रभु से मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं और उसमें से दुर्गंध आती है। यीशु मसीह कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और ऐसे समय में यीशु मसीह पुकार कर ऊंची आवाज से लाजर को पुकारते हैं और लाजर बाहर आ जाता है। और उसके बाद यीशु मसीह उससे कहते हैं लोगों से कि उसे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि वो कफन से लिपटा हुआ और अंगोछे से लिपटा हुआ था। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के करीब आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, अभी तक संभाला, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके वचन को परमेश्वर आज के इस सुबह हम सीखते हैं, समझते हैं प्रभु, तो हमारी आपसे विनती और प्रार्थना परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करें प्रभु और होने दें। हम अपनी सामर्थ से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु आपकी आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी आपके वचन को सीखने और समझने वाले हो सके और उस बात को जानने वाले हो सके पिता कि आपकी मर्जी हमारे जीवन के लिए आज के दिन के लिए क्या है प्रभु जी। परमेश्वर हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता प्रत्येक के लिए प्रभु, सबों को आपके सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। मैं पिता अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, मुझे अपने क्रूस के पीछे छिपा प्रभु, मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा आज की सुबह मेरे द्वारा यहाँ कार्य करने वाली हो सके प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर लाजर की मृत्यु का वर्णन किया जा रहा है और लाजर मर चुका है और उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। और ऐसे समय में यीशु मसीह वहां पर आते हैं और यीशु मसीह को ये बात पहले से मालूम है कि लाजर की मृत्यु होने वाली है। लेकिन यीशु मसीह जब आप आरंभ के पदों में पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ मृत्यु बीमारी की नहीं परंतु इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और जब कोई मरता है तो उसे सुगंधित द्रव्य में लपेटकर कफन में बांधकर उसे कब्र में रखा जाता है और ये एक यहूदी परंपरा है। यीशु मसीह की जब मृत्यु होती है उस समय भी अगर जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 19 उसके 40 में कि यीशु मसीह को भी उस समय सुगंधित द्रव्य में लपेटकर कब्र में रखा गया था और आगे लिखा हुआ है कि यह एक यहूदी परंपरा है। जब कोई मरता है तो उसे कफन में लपेटकर सुगंधित द्रव्य डालकर उसमें कब्र में रखा जाता था, क्योंकि ये एक यहूदी परंपरा के अनुसार था। ये एक आम बात है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो दूसरी जो बात कही जाती है उसमें से दुर्गंध आने लगती है। यहाँ पर मार्था कहती है 39 पद में यीशु मसीह से कि प्रभु उससे मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं और उसमें से दुर्गंध आती है। और ये एक आम बात होती है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब उससे कई दिन होने लगते हैं, उसका शरीर जब गलने लगता है, जब उसका शरीर जब सड़ने लगता है तो उसमें से दुर्गंध आनी आरंभ हो जाती है। और यहाँ पर भी मार्था इस बात को कह रही है कि प्रभु उसे मरे हुए तो इतने दिन हो गए हैं 4 दिन और उसमें से दुर्गंध आती है। दूसरी बात मेरे प्रियो, जब कोई मर जाता है और जब उसमें से दुर्गंध आने लगती है तो उस दुर्गंध का एहसास वो मरा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता परंतु जो जीवित है वही कर सकता है। जो व्यक्ति मर चुका है उसे उस दुर्गंध का एहसास नहीं होता परंतु जो जीवित है वही उस दुर्गंध का एहसास कर सकता है। और यहाँ पर मार्था कहती है कि प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती है क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं आपसे शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा परंतु मैं एक आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब शारीरिक रूप से इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर को काफी दिन हो जाता है तो उसमें से शारीरिक दुर्गंध आने लगती है, परंतु जब हम आत्मिक रूप से मृतक हो जाते हैं तो हमारे शरीर से पाप की गंध आना आरंभ हो जाती है। और उस गंध को हम नहीं पहचान सकते क्योंकि हम पाप में फंसे हुए रहते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर उस गंध का एहसास कर लेता है।
लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे इफिसियों 2 उसके 1 में लिखा हुआ है कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुओं के समान थे। हम अपने पापों में जब फंस जाते हैं, जब हम अपने अपराधों में फंस जाते हैं, तो हमारी दशा भी एक मरे हुए के समान हो जाती है और हमारे शरीर से भी दुर्गंध आने लगती है। पौलुस इसी बात को 2 कोरिन्थियों के 2 अध्याय 15 और 16 पद में, कोई कृपया निकाल कर इसे ध्यान से देखेंगे हम प्रत्येक 2 कोरिन्थियों का 2 अध्याय 15 से 16 पद। और वहां पर पौलुस इस बात को लिखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। और आगे पौलुस इस बात को लिखता है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की गंध, भला इन बातों के योग्य कौन है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि कितनों के लिए मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और आगे लिखता है, भला इन बातों के योग्य कौन है। आज आपको और मुझे इस बात को सीखना है और इस बात को जांचना है कि मेरी जिंदगी से क्या जीवन की सुगंध आती है या पाप की गंध मेरे जीवन से निकल रही है। क्या मैंने आज तक अपने उस पाप की गंध को, क्या मैंने आज तक उसे पहचाना है। बड़ा ही अच्छा वर्णन है लूका उसके 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के विषय में। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास जाता है, कहता है कि प्रभु कि पिता मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दे दे, और उससे वो ले जाता है और कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा देता है। और जब उसको सारा पैसा जब उसका वहां समाप्त हो जाता है, जब वो सुअर चराने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि मेरे पिता के घर में जो सेवक हैं, जो नौकर हैं, वो इससे अच्छा भोजन खाते हैं। और जब आप देखेंगे लूका 15 उसका 24 पद, तो जब उड़ाऊ पुत्र लौटकर अपने पिता के पास आता है, तो पिता के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है अपने बेटे के लिए, वो ये निकलता है कि मेरा पुत्र मर गया था, अब जी गया है। मेरा पुत्र मर गया था, अब जी गया है। यहाँ पर वो पिता उसके कोई शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा था, परंतु वो उसके चाल चलन के, उसके उस आत्मिकता के मृतकपन की बात करता है और कहता है 24वें पद में कि मेरा पुत्र मर गया था, अब जी गया है। और उसके बाद कहता है कि इसे एक नया राजकीय वस्त्र पहनाया जाए। मैं कहना यह चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर जो भाग पढ़ा गया वहां पर हम पाते हैं कि मार्था कहती है कि प्रभु उसे मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से दुर्गंध आती है। शारीरिक मृत्यु शरीर की दुर्गंध को लाता है, आत्मिक मृत्यु पाप की गंध को लाता है। इस प्रकार पढ़ा गया 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय 15 और 16 पर कि भला इन बातों के योग्य कौन है। क्या मेरे जीवन से जीवन की सुगंध आती है या मृतक के समान मेरे जीवन से की गंध आती है। मुझे इस बात को सोचना और समझना है और इस बात को देखने का प्रयास करना है। आगे जब हम देखेंगे, कोई 40वां पद ऊंची आवाज से पढ़ देगा। यूहन्ना 11 उसका 40 पद। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जी हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये वही मार्था है जिसने यीशु के पास कहला भेजा था कि तेरा भाई जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, मेरा भाई लाजर वो बीमार है। और यही मार्था है यीशु के पास जब उसको सूचना मिलती है कि यीशु आ रहे हैं, तो दौड़कर यीशु के पास जाती है, यीशु के करीब जाती है और यीशु के साथ उस कब्र में आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था और यीशु दोनों करीब हैं, दोनों साथ में हैं और दोनों वहां पर मौजूद हैं। और इसके बाद वो कहती है कि उसे मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि पत्थर को हटाओ। तब यीशु मसीह उसे ये जवाब देते हैं कि अगर मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वहां पर यीशु मसीह और मार्था दोनों साथ में है, लेकिन मार्था के जीवन से एक अविश्वास झलकता है। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के करीब होते हैं, हम यीशु के साथ होते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसके साथ चलते हैं। हमारी जिंदगी में हम हर समय परमेश्वर को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में विश्वास की कमी पाई जाती है।
एक घटना का वर्णन किया गया मरकुस 9 उसके 23वें अध्याय 23वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि एक पिता अपने पुत्र को यीशु के पास लेकर आता है और कहता है कि इस दुष्ट आत्मा से ये बालक ग्रस्त है, मेरा पुत्र जो है उसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई है, उसके मुंह से फेन निकलता है, कई बार दुष्ट आत्मा उसे आग में फेंकती है तो कभी उसे पानी में डुबोती है। और उसके बाद वो यीशु से कहता है कि क्या तू कुछ कर सकता है? और वहां पर मरकुस 9:23 में यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं कि यह क्या बात हुई कि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हम अविश्वास में होते हैं, यीशु के करीब जाते हैं लेकिन उसकी सामर्थ में हम शक करने लग जाते हैं और मेरे जीवन में शंका आ जाती है कि क्या प्रभु तू कर सकता है। पतरस के विषय में कहा जाता है, जब आप पढ़ेंगे मत्ती 9 उसका 28 और 29 पद, वहां पर पतरस यीशु मसीह को देखकर कहता है कि प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ तू आ जा, और जैसे वो पानी पर चलने लगता है लहरों को देखकर वो घबरा जाता है और वो डूबने लगता है और फिर वो चिल्लाता है, पुकार कर कहता है कि हे प्रभु मुझे बचा। यीशु तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लेते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। यीशु मसीह उसके करीब थे, यीशु मसीह उसके सामने थे, यीशु मसीह उसके संग थे, लेकिन फिर भी वो उन लहरों को देखकर वो घबरा जाता है और यीशु कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। कई बार मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा होता है, हम मार्था के समान अपने कमजोर विश्वास में पड़ जाते हैं। कई बार हम उस पिता के समान परमेश्वर की सामर्थ पे शक करने लग जाते हैं, तो कई बार हम पतरस के समान संदेह करने लग जाते हैं। जो भाग पड़ा गया वहां पर यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज की इस सुबह दूसरी बात हमें अपने जीवन में इस बात को सीखना है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उस पे विश्वास करेंगे तब हम उसकी महिमा को देखेंगे। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसा फंस जाते हैं, सारी चीजें साथ में रहती है, विश्वास के रूप में हम कमजोर पड़ने लग जाते हैं। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है, यीशु मार्था से कह रहे हैं कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज यही वचन आपके और मेरे लिए है कि अगर हम विश्वास करेंगे तब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। तीसरी बात कोई निकाल कर पढ़ लीजिए, 39 पद ऊंची आवाज से कोई पढ़ लीजिए, यूहन्ना 11 उसका 39 पद। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो कहते हैं पत्थर को हटाओ। क्यों यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि पत्थर को हटाओ? क्यों? ऐसा कारण क्या था कि यीशु मसीह इस बात को कहते हैं पत्थर को हटाओ? यीशु मसीह अपनी सहूलियत के लिए, अपने उस काम के लिए इस बात को नहीं कह रहे हैं, परंतु यीशु मसीह पत्थर को हटाओ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लाजर के लिए इस बात को कह रहे हैं कि लाजर की एक कहा जाए एक वहां पर एक अच्छा काम हो सके, बड़ा ही आसानी से लाजर बाहर आ सके, इस कारण से वो कहते हैं पत्थर को हटाओ। जब आप आरंभ के पदों में पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि जब सूचना यीशु मसीह को मिलती है तो यीशु मसीह कहते हैं कि यह जो बीमारी है वो मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और उसके बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब उस कब्र पर आते हैं तो चेलों से कहते हैं कि हमारा भाई लाजर सो गया है, आओ हम उसे जगाने को चले। यीशु मसीह कहते हैं हमारा भाई लाजर सो गया है, आओ हम उसे जगाने को चले। जब आप पूरा ये आरंभ के पदों में 11वां अध्याय के जब आप पढ़ेंगे, मैं कहना ये चाहता हूं यीशु मसीह को ये आश्चर्य तो करना ही था, यीशु मसीह को वहां पर वो जीवन तो देना ही था, वहां पर यीशु मसीह को उसे जीवित अवस्था में तो करना ही था। चाहे वो उस पत्थर के इस पार से कहते, चाहे वो पत्थर हटवा कर कहते, आश्चर्य वहां पे चमत्कार होता ही। लेकिन यीशु मसीह इसके बावजूद कह रहे हैं कि पत्थर को हटाओ। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो लाजर को एक नया जीवन देंगे, जब वो लाजर को एक नई जीवन की सांस देंगे, एक नई जिंदगी जब लाजर आरंभ करेगा तो यीशु मसीह चाहते हैं कि उस नई जिंदगी में कोई पत्थर उसके सामने न रहे, कोई चट्टान उसके सामने न रहे, कोई बाधा उसके सामने न रहे, परंतु वो प्रभु की सामर्थ में एक साथ बड़े ही अच्छे तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके।
हमारे जीवन में भी मेरे प्रिय कई बार ऐसा होता है कि जब हम पाप में फंस जाते हैं, जब हम अंधकार में फंस जाते हैं, जब हम अपने जीवन में कई बुराइयों में फंस जाते हैं, तो शैतान कई बार ऐसे पत्थरों को हमारे जीवन में रख देता है ताकि हम अपने परमेश्वर के करीब ना जा सके। परमेश्वर और यीशु और हमारे बीच एक पत्थर आ जाता है। कई बार वो पत्थर भिन्न प्रकार के होते हैं, अनेक रूप में होते हैं। कई बार हो सकता है वो पत्थर हमारे मित्र के रूप में हो, हमारे विचार के रूप में हो, हमारे आदतों के रूप में हो, हमारे कार्यों के रूप में हो, हमारे कमजोरियों के रूप में हो, हमारे व्यभिचार के रूप में हो, हमारे लालच के रूप में हो, हमारे ईर्ष्या, कपट, जलन, बुराई, इस प्रकार के अनेक प्रकार से वो पत्थर हमारे जीवन के सामने आ जाते हैं। और उस पत्थर के कारण हम अपने परमेश्वर के उस सामर्थ्य से, परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य से हम वंचित हो जाते हैं। हम अपने जीवन में उन पत्थरों को रख देते हैं और हम अपने जीवन में कई बार पीछे आने लग जाते हैं। कई महीनों पहले, अभी 4-5 महीने पहले, बड़ा ही अच्छा एक सुंदर प्रचार यहाँ से किया गया था रेवरेंड डंकन तरुण जी और हमारे मिस्टर पालकर अंकल जी के द्वारा। और उन्होंने ब्लड मून के बारे में बताया था कि किस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूरज की रोशनी पृथ्वी को पड़ने नहीं देता। और बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि परमेश्वर की वो रोशनी, वो ज्योति को हम अपने ऊपर आने नहीं देते, क्योंकि हम कई बार अपने जीवन में उस प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को अपने सामने रख लेते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। आज के इस वचन के द्वारा यीशु कहते हैं उस समय, लाजर के समय, कि उस पत्थर को हटाओ, उस पत्थर को हटाओ। आज जरूरत है आपको और मुझे इस बात को जांचना है, इस बात को सीखना है कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा पत्थर है जो मेरे जीवन में आ चुका है और मेरे सामने है, जिसके कारण मैं अपने परमेश्वर के करीब नहीं जा रहा। यीशु उस पत्थर को हटवाते हैं और लाजर तुरंत वहां से जब पुकारते हैं यीशु मसीह, तो वो बाहर आ जाता है। और कहा दूसरे शब्द में कहा जा सकता है, यीशु के करीब आ जाता है, यीशु के पास आ जाता है। आज आपको और मुझे उन पत्थरों को हटाने की जरूरत है। चौथी बात, कोई 43 पद पढ़ लेगा, 43 और 44 पद। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहां यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। यीशु मसीह वहां पर जब पत्थर हट जाता है, तब यीशु मसीह बड़े ही ऊंचे शब्द से वहां पर पुकारते हैं। और जब वो पुकारते हैं तो लाजर उनकी आवाज को सुनता है। और लिखा हुआ है कि जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। जो मर गया था वो जीवित हो गया। जो मर गया था उसने जीवन को पाया। और वो इसलिए पाया क्योंकि जब 43 पद कहता है कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। जब यीशु मसीह ने पुकारा, तब लाजर ने उस आवाज को सुना और उसके प्रत्युत्तर में उसने जीवन को पाया। और उस जीवन को पाकर वहां पर लाजर बाहर आ जाता है और लाजर बाहर निकलकर वहां यीशु के सामने आ जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु ने पुकारा और लाजर ने सुना। यीशु ने पुकारा और लाजर ने सुना। क्या आज आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर की उस आवाज को सुन पाते हैं? क्या हमारे कान परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहते हैं? क्या हम उसकी उस आवाज को सुन पाते हैं? हम क्या अपने ध्यान को उसकी आवाज के ऊपर लगा के रखें कि मेरे जीवन में मेरा चलना, उठना, बैठना सब कुछ परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर होने पाए? क्या मैं अपना ध्यान परमेश्वर के आवाज की ओर लगाता हूं? लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 10 उसके 17 पद में, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 17 पद में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आज आप और मैं परमेश्वर की उस आवाज को सुनने पाते हैं? बड़ा ही अच्छा वर्णन दिया गया है पहला शामुएल उसका 3रा अध्याय में एली और शामुएल का। शामुएल अपने बिछौने पर जाता है और वहां पर उसे आवाज सुनाई देती है, हे शामुएल, हे शामुएल। वो एली के पास जाता है और कहता है, क्या आज्ञा, क्या तूने मुझे पुकारा? एली कहता है, मैंने तुझे नहीं पुकारा। और उसके बाद वो वापस चला जाता है। दूसरी बार उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है। वो फिर एली के पास आकर पूछता है कि क्या तूने मुझे पुकारा? एली कहता है, मैंने तुझे नहीं पुकारा। और तीसरी बार यही घटना होती है। वो फिर एली के पास जाकर पूछता है। तब एली इस बात को समझ जाता है कि इससे परमेश्वर यहोवा ने पुकारा है।
और उसके बाद एली कहता है कि अब तू उस आवाज को सुने तो कह देना कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। और 10वां पद लिखा हुआ है पहला शामुएल 3 अध्याय का 10वां पद, जब चौथी बार जब एली शामुएल को वो आवाज सुनाई देती है तो शामुएल प्रत्युत्तर में कहता है कि कह, तेरा दास सुन रहा है। जब यहोवा की आवाज को वो सुनता है, जब यहोवा उसको पुकारते हैं तो वो उसका प्रत्युत्तर देता है कि कह, तेरा दास सुन रहा है। क्या आज आप और मैं अपने जीवन में जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो क्या हम इस बात को कहने पाते हैं कि हाँ प्रभु, कहिए, आपका दास या आपकी दासी आपकी आवाज को सुन रही है, अपनी इच्छा को प्रकट करे, अपनी बातों को प्रकट करे, और हम आपके उस आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना चाहते हैं। जिस भाग पढ़ा गया वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह पुकार कर कहते हैं, लिखा हुआ है यीशु ने उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। और जब लाजर उस आवाज को सुनता है तो वो बाहर आ जाता है। यीशु ने पुकारा और लाजर ने सुना, वहां यहोवा पुकारते हैं और शामुएल सुनता है। क्या आज आप और मैं परमेश्वर की उस आवाज को सुनते हैं? इस प्रकार से लिखा हुआ है रोमियो 10 उसके 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज आपको और मुझे इस बात को सोचना है, चौथी बात, कि हमें परमेश्वर की उस आवाज को सीखना है, परमेश्वर की उस आवाज को सुनना है और उसे समझना है और उसके द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ना है। पांचवी और अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। कृपया को एक बार फिर से 44 पद पढ़ दीजिए। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। यीशु मसीह कहते हैं, उसे खोल दो और उसे जाने दो। लाजर जब आवाज सुनता है, वो उस कफन को बांधे हुए, उसके शरीर में कफन लिपटा हुआ है और वो बाहर आ जाता है और उसके मुंह में अंगोछा है, अंगोछा और कफन दोनों उसके शरीर में है और वो उसके साथ ही साथ बाहर आ जाता है। और यीशु मसीह कहते हैं, उसे खोल दो और उसे जाने दो। ऐसा क्या कारण है कि यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि उसे खोल दो और उसे जाने दो? ना तो वहां कोई मिलन का वर्णन दिया जा रहा है, ना तो वहां पर कोई खुशी, वहां पर मतलब दूसरे शब्द में कहा जाए, अगर कोई ऐसी परिस्थिति में जीवित हो जाता है तो एक आनंद, एक उमंग, वहां पर एक मिलन समारोह होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उससे पहले कह रहे हैं कि उसे खोल दो और उसे जाने दो। क्या कारण है कि यीशु मसीह उसे उस कफन को खोलने की बात को कह रहे हैं, उसे उस अंगोछे को निकालने की बात को कह रहे हैं? मेरे प्रियो, वो जो अंगोछा, वो जो कफन है जो उसके शरीर में लिपटा हुआ है, वो उस 4 दिन की मृत्यु को दिखा रहा है, वो उसके पास को दिखा रहा है, वो उसके उस 4 दिन से कब्र की अवस्था को दिखा रहा है, वो उसके 4 दिन पहले की दशा को दिखा रहा है, वो उसके बीते हुए काल को दिखा रहा है, बीती हुई जिंदगी को दिखा रहा है, वो 4 दिन के उस कब्र को दिखा रहा है। वो एक चिन्ह है उसका कि वो उस कब्र में था, इस कारण से उसे कफन में लपेटा गया था। यीशु मसीह कहते हैं, उसे खोल दो और उसे जाने दो। मैं कहना ये चाहता हूं, जब वो अपनी एक नई जिंदगी को आरंभ कर रहा है, जब वो एक नए आरंभ को कर रहा है, तो यीशु मसीह चाहते हैं कि उसे एक नए तरीके से आना है, उसको उस कफन को छोड़ना है। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम जीवन को पा लेते हैं, नए जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, जीवित हो जाते हैं, जीवित दशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस कफन को उतार नहीं पाते, बीते हुए जिंदगी के पाप को छोड़ नहीं पाते, बीती हुई बातों को, बीती हुई यादों को हम छोड़ नहीं पाते और उससे हम कफन के समान लपेटकर अपनी जिंदगी में, अपने शरीर में रखते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, उस कफन को खोल दो, उस अंगोछे को खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि वो उसके बीती हुई जिंदगी को दर्शा रहा था, 4 दिन के उस मृतक अवस्था को दर्शा रहा था। आज आपको और मुझे इस बात को देखना है, इस बात को जांचना है अपने जीवन में कि जब मैं जीवित अवस्था में पाया जाता हूं, क्या कोई बीती जिंदगी का पाप मेरे जिंदगी में कोई बस तो नहीं गया है? कोई ऐसी बात को मैं अपने दिल में लेकर बैठा हुआ तो नहीं हूं आज तक, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? यीशु मसीह उसके उस बीती हुई जिंदगी के, कहा जाए उस 4 दिन के उस मृतक अवस्था को उतार कर फेंकने की बात कर रहे हैं, उसे निकाल देने की बात कहते हैं, उसे खोल देने की बात कहते हैं।
जब आप पढ़ेंगे जक्कई के विषय में, तो जक्कई कहता है यीशु मसीह से, जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, लूका उसके 19वें अध्याय 1 से 10 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि आज मैं तेरे साथ तेरे घर में भोजन करूंगा। वो घर में चले जाते हैं और जब उनका भोजन वहां पर होता है तो जक्कई कहता है कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और अगर किसी का अन्याय करके लिया हो तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। 2 बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक, अपने प्रेजेंट में वो पश्चाताप करता है। मैंने बीते दिनों पर इस विषय पे प्रचार भी किया था कि वो अपने प्रेजेंट पे पश्चाताप करता है, कि कहता है कि प्रभु मेरे पास जो कुछ है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और अपने पास्ट के लिए भी वो पश्चाताप करता है। कहता है अगर किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया हो तो उससे 4 गुना फेर देता हूँ। पास्ट में अगर कुछ गलत किया हो तो मैं उससे भी साफ कर देता हूँ। अपने पास्ट को वो साफ करता है और उसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम अपने बीते पाप को नहीं छोड़ पाते, भले ही जीवन परिवर्तन में हम कोशिश करते हैं एक नए जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन बीती यादों को, बीते पाप को छोड़ नहीं पाते। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं लाजर से उसे खोल दो और उसे जाने दो। आज जरूरत है हमें अपने जीवन से उन कफन को खोलकर उतारने की, उस अंगोछे को उतारने की जो मुझे अपने परमेश्वर के करीब जाने से रोक रहा है। आज की सुबह 5 बातों को हमने सीखा है। पहली बात जो हमने सीखी कि हमारे जीवन से प्रभु की सुगंध आनी चाहिए, परमेश्वर की वो खुशबू हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। दूसरी बात हमने सीखा कि हमें अपने प्रभु पे विश्वास करना है, क्योंकि जब हम उस पे विश्वास करेंगे तब हम उसके महिमा के कामों को, उसके आश्चर्य कर्म को हम देखने पाएंगे। तीसरी बात हमने सीखी कि हमें अपने जीवन से विशाल पत्थरों को हटाना है जो मुझे मेरे खुदा के पास आने से रोक रहे हैं। चौथी बात हमने सीखी कि हमें उसकी आवाज को सुनना है, उसकी उस पुकार को, उसकी बुलाहट को सुनना है और उसका प्रत्युत्तर देना है। और पांचवी और अंतिम बात हमने सीखी कि हमें उस कफन को उतारना है, उन पापों को उतारना है जब हम अपने नए जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं। होने दे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, ताकि इन वचनों के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ सके और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।